हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, यूएई में भी जो है हर तरफ सनातन की ही आवाजें दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है ये बाबा बागेश्वर जब वहां पर गए हैं ना, उनका कुछ इस्तकबाल वगैरह हुआ है तो इस वजह से। और जो पाकिस्तानी मौलाना है उनकी जो है ना रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो देखते हैं जी वीडियो में कैसे रातों की नींदें उड़ गई हैं, और वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। Welcome to our distinguished guest, Bageshwar Dhirendra Krishna Shastri. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दुबई में है। जश्न मनाया जाए। क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। Of course! दुबई के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर मकबूलियत हासिल है, उनको दुबई के अंदर इनवाइट किया जाता है और वहाँ के शहजादे हैं वो खुद आए उनको रिसीव करने। ऐसे जस्ट पीएम के लिए होता है और वो भी इंडिया के पीएम के लिए हमने देखा था। और सुने, दुबई पहुंचकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वहां के लोगों की जमकर तारीफ भी की। जरा सुनिए। दुबई से आबू धाबी आए, राम मंदिर के दर्शन किए। ये एक ऐसी धरती है जो अद्भुत है, कलरफुल भी है, और कलरफुल के साथ साथ यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग रहते हैं। सुनते जाइए। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं। ये भी तो फर्क है ना? तो अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए। एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें। क्यों? अरबी कहावत है और वो अरबियों के लिए ही है। अच्छा, गैरत जब जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं उनकी गैरत जंग आलूद हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बात करी जाए दुबई की, यूएई की, तो ऐसा लगता है कि पूरा सऊदी अरबिया भगवा में होता जा रहा है। ये उन लोगों की एक नई चाल है। किसी भी हिंदुस्तानी ने ये कल्पना नहीं की होगी ये सऊदी अरब के शेख, जहाँ से इस्लाम बना चला, इस्लाम का गढ़, जहाँ से इस्लाम पूरे संसार में फैला, वहाँ के लोग आज सनातन के प्रति इतना सम्मान दिखाएंगे, इतना प्रेम दिखाएंगे और उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। ये सब देख के तो सनातनी बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुशी होते हैं और उनका खुश होना बनता भी है। अगर दूसरी साइड देखा जाए, जो कि कन्वर्टेड मुसलमान है, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, साउथ एशिया के जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान है, यूएई वालों को इस तरीके से सनातनियों के पैरों में गिरता हुआ देख के सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगती है तो वो लगती है पाकिस्तानियों, कन्वर्टेड मुसलमानों को। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी दुबई क्या पहुंचे, पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में तो बम पटाखे की फुलझड़ी छूट गई। सऊदी के ए बिलियनियर हैं शेख, और ये देखिएगा ये साथ इनके ना इंडियन है जो कि दम वगैरह करता है, उनके देखे कदमों में बैठे हुए हैं दुबई के। दुबई के शेख उनके कदमों में जाके बैठे हैं। सर क्या वजूहात है कि दुबई या सऊदी के जो शेख हैं वो हिंदुओं को प्रमोशन दे रहे हैं, हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं, उनके हिंदुइज्म में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात? एक्चुअली हिंदू जो है ना वहाँ बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है और वो अपने लोगों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियली भी और मोटिवेट करती है। अभी मैं लास्ट वीक दुबई में था एक एग्जीबिशन में, और अगर पाकिस्तानी स्टॉल वहाँ 15 थे तो इंडियन 1500 थे। यही तो कयामत है। पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद है। अभी भी वक्त है पाकिस्तानियों, सुधर जाओ तुम, कन्वर्टेड मुसलमान हो, सनातन की शरण में आ जाओ, घर वापसी करने में कोई दिक्कत नहीं है। A lot of difference I have seen, और इंडिया बहुत छाया हुआ है, उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, जलवा है हमारा। इंडियंस को वो इनवाइट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को दुबई बैन कर रहे हैं।
ये भी तो फर्क है तो ना। अच्छी बात है, ऐसे लोग वहाँ पे होने ही नहीं चाहिए जो उनकी कंट्रीज के लिए सर्व करने के बजाय उन पे खुद बोझ बने हुए हैं। सर क्यों? पाकिस्तानी जो देखना हर 6 महीने बाद अनसर्टेनिटी है बहुत ज्यादा, एक जैसी हुकूमत नहीं रहती। अगर कम से कम एक हुकूमत आए तो 5 साल उसे मौका मिलना चाहिए। फिर पॉलिसीज जन बार बार चेंज होती हैं, लोगों को डर रहता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, पर डरे डरे रहते हैं। वेयर एज इंडियन जो है ना वो दे आर ब्रेव और कंपैरेटिवली, इसीलिए वो थोड़ा सा जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं। वो मौलाना के क्यों नहीं उस तरह से रिस्पेक्ट करते? मैंने तो कभी भी नहीं देखा। वो जिसकी दाढ़ी देखता है, जिसकी शलवार कमीज देखता है, उसकी सबसे पहले ये चेकिंग की जाती है कि यार इस बंदे को तो चेक करो, चाहे वो बिल्कुल इंसान हम जैसे सिंपल होगा, लेकिन वो दाढ़ी की वजह से उसकी ना सिर्फ दुबई के अंदर बल्कि दुनिया के हर एयरपोर्ट के अंदर उसकी खास किस्म की जो है, जिसका हुलिया मौलाना की तरह होता है, उसकी खास चेकिंग होती है। जिसके मुंह पे दाढ़ी होती है ना, उसको तो वो छोड़ते ही नहीं है। चाहे दुबई वाले हों चाहे सऊदी अरब हो, शहजादा सलमान की भी आप मिसाल देख लें, उन्होंने करोड़ों रियाल जो है ना इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और वेयर एज यहाँ जो है तिफल तसल्ली होती है। दुबई की जो मेन स्ट्रीम बिजनेस है हाँ। और वो भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुबई रॉयल फैमिली की अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है, उनके स्टेक्स हैं, हमारा कोई स्टेक नहीं है सीरियसली। और वो इंडियंस रन कर रही हैं उनका बिजनेस, शेख खुद से बिजनेस रन नहीं कर सकते। जितनी उनके मेन बिजनेस है उसकी लुक आफ्टर सारी इंडियंस के पास है। हम पाकिस्तानी इस काम में हैं ज़रूर, लेकिन उनसे बहुत पीछे हैं वहाँ पे ना। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से वही वाली बात है कि हमें लॉलीपॉप पे हैं, वहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट रियल में है। मैं तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है, क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं, तो ज़ाहिर वो उनको प्रमोट कर रही होंगी, तो ये वहाँ पे गए हैं। क्या वजूहत है कि दुबई के शेख्स ने बीवियां की तो यहूदी और इंडियंस आपके मुताबिक? क्या तो मैं कुछ नहीं कह सकता भी वो क्यों गए हैं। इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है? नहीं देता, बिल्कुल नहीं। ऐसी करने नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं सर? एक टाइम था जब बुत परस्ती को खत्म किया गया, एक टाइम था सऊदी के अंदर से, दुबई के अंदर से मंदिरों को हटाया गया। अब वही उन्हीं के आगे औलादे, उन्हीं के आगे लोग इस चीज को प्रमोट करें, क्यों? वही मंदिर भी तो वहीं पे बन रहे हैं ना, अब शेखों के पास ही बन रहे हैं। क्यों सर? ये चीज तो प्रमोट होनी नहीं चाहिए, खासकर इस्लाम के अंदर। तुम जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत है, वाह वाह। वो लोग अब कर रहे हैं तो इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी। मैंने सनातन धर्म को समझा ना, वो लोग बहुत पीसफुल हैं, ठीक है, वो किसी को भड़काते नहीं है। वो जस्ट अगर हम उनके पंडित की बात कर लें, वो मंदिर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वो पूजा करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस वजह से लोगों को उनसे किसी किस्म का खौफ नहीं है। ना किसी इंडियन ने बाहर जाके किसी के साथ स्कैम किया है या पैसे लेके फरार हो गया है या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो उन्होंने अपना एक इमेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया बाहर की कंट्रीज में। क्या राइट्स देना या सेकुलर होना गलत बात है? राइट्स देना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। अब अगर दुबई के अंदर मंदिर बना है तो ये तो उनका राइट है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि एक इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बने? नहीं देता। क्या दुबई के लोग और शेख जो हैं, सऊदी के हों या दुबई के हों, वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड के हवाले से? क्या उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के वो वर्थ नहीं रही जो एक टाइम पे पाकिस्तान था? नहीं, अभी वो वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की इस हिसाब से, तिजारत के हिसाब से। तो जाहिर है वो जो गैर मुस्लिम है वो फिर जब भी तिजारत करते हैं तो अपना लेन देन का हिसाब था बिल्कुल ठीक रखते हैं। ये हमारे पाकिस्तानियों में ये चीज़ खत्म होती जा रही है। इंडियंस लोग हैं, उनकी दुनिया इस वजह से भी रिस्पेक्ट करती है, उनको अपनी कंट्री में आने की परमिशन देती है। लोग उनको वीज़े फ्री कर देते हैं कि भाई इंडियंस लोग बिना वीज़े के आए। उन्हें पता है कि जो इंडियंस लोग आएंगे वो हमारी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हमारे जो डॉलर्स हैं उसको मजीद आगे करें, वो हमें बिजनेस देंगे, वो हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री में आए। और अभी एक खबर भी तो आई है कि अमेरिका के अंदर जो है 2nd नंबर पे जिन CEO की सबसे ज्यादा हाई सैलरी है वो इंडियन है। देखो वो कितनी प्राउड की बात है। और अभी एक और भी हम देख रहे थे कि चांद स्पेस में जाके उन्होंने अपना तिरंगे को लहरा दिया है, तो ये इंडियंस ही कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को बाहर के मुमालिक में बच्चा भी नहीं जानता, क्यों? चीज बहुत दूर हो चुके हैं हम इन चीजों। अब ये देखें कि अगर आप खाली एक कोई जोहर की नमाज का ले लें, पूरी मार्केट में घूम रहे होते हैं लोग, मस्जिद में चंद लोग होते हैं, तो जाहिर है जिसने अपनी इबादत करनी है उसको खुद सोच समझ होनी चाहिए कि यार किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान। बस ये बर्बादी की तरफ ही जा रहा है, इसका अभी कोई परेशानी हाल नहीं है।
आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और सबसे पहले जो एक ब्लैक कपड़ों में जो भाई साहब थे ना, जो इंटरव्यू दे रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि हम लोग जो है ना वो गवर्नमेंट को मौका नहीं देते हैं कि पूरी अपनी जो है ना वो जितनी उनकी मुद्दत होती है ना वो पूरी करे 5 साल, मतलब उससे पहले इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता। ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि वाकई लोगों को जो है ना दूसरे मुल्क वालों को भी पता चल गया कि भाई यहाँ की कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं टिकती है, तो हम अपना सरमाया कैसे यहाँ पर लगाएं, कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है जो मुझे इनकी जो है ना बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने एग्जाम्पल दी। दूसरी वही बात है, यूएई में सनातन को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, हिंदुओं को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ ये मैं जरूर कहूंगी, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि वहां पर जो है वो ज्यादा तादाद जो है वो हिंदुओं की है। फिर जाहिर सी बात है बिजनेस वगैरह भी वो लोग रन कर रहे हैं, जो इस वीडियो में भी लोगों ने कहा, तो मुझे उनकी बात क्लिक की कि वाकई जब उनके बिजनेस को वो लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं, उनको बूस्टअप दे रहे हैं और तादाद भी वहां पर हिंदुओं की जो है सनातनियों की ज्यादा है, तो उनकी अगर वहां पर मंदिर बन रहा है या उनकी अगर वो कहते हैं ना उनकी इबादत गाहों की अगर हिफाजत की जा रही है या उनको अपनी मर्जी से इबादत करने दी जा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये हमारा मजहब भी इजाजत देता है। यहाँ पर जो एक बाबा जी थे वो भी कह रहे थे कि इस्लामी मुल्क में मंदिर होना ये सही बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं ऐसा लगता कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। एक हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जो उनके पास नॉन मुस्लिम थे, वो उनका एक वफ्द आया था उनके पास, तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको उनके मुताबिक जो है इबादत करने का मौका दिया था। उनको जो है वो अपने मस्जिद में जो है ना एक साइड पर रहने की भी जगह दी थी। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि यार हमारी मस्जिदों में अगर कोई नॉन मुस्लिम आ जाए ना, तो यहाँ पर जो मौलाना है ना वो एक फतवा और पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दें और हाईलाइट्स बनना शुरू कर दें कि यार वो नॉन मुस्लिम मस्जिद में उसने कदम कैसे रखा, वो तो काफिर है, वो तो मुशरिक है, वो तो मतलब पलीद है, पता नहीं क्या क्या ये लोग जो है ना उनको नाम दे दें कि उसने मस्जिद में कैसे कदम रखा। तो जब हमारे नबी पाक ये कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मुझे इसमें कोई वो नहीं बुरी बात नहीं लगती कि यूएई में क्यों मंदिर बन रहा है या वो प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस सेंस से देख ही नहीं रही कि वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो वहां के लोगों को उनका राइट दे रहे हैं। तो मुझे इसमें कुछ वो नहीं लगता। हो सकता है कि ये जो बाबा बागेश्वर है, पहले उनके फादर वहां पे गए हैं, क्या पता उनकी भी वहां पर इन्वेस्टमेंट हो या वो वहां पर किसी पर्पज से गए हो, तो इसी वजह से ये जो बिलीनियर है वो उसके साथ हो या उनके कुछ टर्म्स हो उनके साथ, ये भी हो सकता है। यहाँ पर जो है ना बाल की ना जो किसी भी चीज के ना वो कहते हैं ना कि उसकी हकीकत जाने बगैर बाल की खाल उतारी जाती है। मैं इन चीजों को गलत नहीं देखती। अगर सऊदी अरेबिया में भी एक वो हुआ था स्विमिंग के जो है ना ड्रेसेस की वो जो कैट वॉक हुई थी, उसको भी इतना हाईलाइट किया गया कि वहां पर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। वहां पर भी डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। सिर्फ जो है ना जहां पर हरम शरीफ है, वो जो उस शहर के अलावा बाकी भी शहर है सऊदी अरब के, वहां पर भी जो है ना वो डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड लोग रहते होंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो उसी शहर में ये चीज हुई होगी, अगर क्या पता दूसरे शहर में, या उनका क्या मकसद है। हम लोग उस मकसद को जाने बगैर जो है ना अपनी असम्पशन या अपनी टिप्पणियां जो है ना वो देते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज से हमें अवॉइड करना चाहिए। जो जिस तरह से रह रहा है, जिस तरह से उनको अपना फायदा नजर आ रहा है, या वहां पे अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स है, यूएई ने भी इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जाहिर सी बात है उस चीज को भी सिक्योर करना होता है। और इंडिया के साथ हर कोई आजकल के दौर में अपने ताल्लुकात सही करना चाह रहा है, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मार्केट है, वहां के पैसे की भी वैल्यू है इंडिया की, और वहां के लोगों की भी वैल्यू है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। वहां के लोगों की भी वैल्यू है, क्योंकि वो इस चीज में उनके एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, उनका आईटी सिस्टम बेहतर है, लोगों को उनसे फायदा मिल रहा है दूसरे कंट्रीज के लोगों को। तो वो अगर उनको फायदा मिल रहा है तो थोड़ा सा अगर वो उनको रिटर्न में दे देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये बात हम बहुत दफा कह चुके हैं कि यूएई जो है वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। वो ये नहीं कि खाली वहाँ पे खाली मुस्लिम ही है तो वहाँ पे इसलिए हर चीज जो है वो इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। और इस वीडियो में मैंने कहा कि वहाँ पे पाकिस्तानियों से ज्यादा जो है वो इंडियंस हैं। तो अगर कहीं पे भी अगर कोई भी मतलब कहते ना नेशन ज्यादा होती है, तो अगर वहाँ पे अबू धाबी में जैसे मंदिर बन गया उनके लिए, क्या पता पहले वहाँ पे ना हो कोई ऐसी चीज के जब वो वहाँ पे जाके अपनी इबादत कर सके। तो वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने, या अगर आप कह लो सोशल मीडिया की बात कर लो या दूसरे मीडिया की बात करो, वहाँ पे इतना वावेला मचा दिया भाई अबू धाबी में अरब कंट्री है, वहाँ पे जो है मंदिर कैसे बन गया। अब ये बाबा बागेश्वर गए यहाँ, तब भी इतना भाई फिर वही बात है कि जैसे ये कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा शेख जो है, जो बड़े बड़े शेख हैं, उनकी जो बीवियां हैं वो जो है वो हिंदू है, यहूदी है।
तो इसलिए भी शायद वो इसलिए क्या वहाँ के जो बिजनेस है ज्यादातर इंडियंस के पास है, तो अगर वो उन्होंने बाबा बागेश्वर को क्या पता खुद अपने तौर पे जो है वो बुलाया हो कि भाई आप इधर आए, आके अपना जो है वो कोई प्रोग्राम करे, तो जो उनके शेख फ्रेंड होंगे वो भी आगे हो। फिर सबसे ज्यादा देखो हाईलाइट जो है ना मीडिया वालों से कोई करना सीखे कि बाबा बागेश्वर जो है वो चेयर पे बैठे थे, नीचे शेख बैठा, भाई ये जो है वो शेख उनके कदमों में बैठ गए। इस चीज को भी आप नेगेटिव साइड पे जो है वो लेके जा रहे हो, पता नहीं वो किस रीजन से बैठे हैं या क्या। वैसे शेख बैठते ही ज्यादातर नीचे है, तो वो क्या पता इस वजह से बैठे हो या रिस्पेक्ट में बैठे हो, कुछ भी है, लेकिन इनका काम है जो छोटी सी बात को जो है इतना ज्यादा हाईलाइट करना। तो मुझे भी इसमें कोई बुरी बात नहीं लगी अगर वो यूएई में गए हैं और वहाँ के शेख ने जो है वो उनका इतना अच्छा इस्तेमाल किया है और वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोग्राम किया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो अपने लोगों के लिए जो है वो वहाँ पे गए हैं। और मैं इससे ज्यादा इस वीडियो के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक छोटी सी बात करूंगी, जैसे ये नीचे बैठने की बात है, तो ये वाकई रिस्पेक्ट में भी हो सकती है, हो सकता है उनके साथ टर्म्स इस तरीके के हों, या मे बी के बाबा बागेश्वर जो है वो मतलब वो कहते हैं ना कि वो इंटरनली कोई बड़ा अच्छा इंसान हो, हम तो नहीं जानते ना, हो सकता है वो बड़े अच्छे इंसान हो या उन्होंने उनके साथ कोई अच्छा किया हो, तो ये इस चीज को भी लोग याद रखते हैं, तो इस वजह से वो बैठ गए होंगे। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान से रिलेटेड या मुसलमानों से रिलेटेड या ऐसे हिंदू से रिलेटेड को कोई मुसलमान ने अगर कुछ ऐसा कर लिया हो तो वो चीज बड़ी हाईलाइट हो। बिल्कुल यार, आपको याद होगा जब वो इधर आए थे, जावेद अख्तर आए थे, तभी हमारे एक दो सेलिब्रिटीज जो है वो वैसे रिस्पेक्ट में जो है वो चेयर पे बैठे थे, वो नीचे बैठे, तब भी यहाँ पे इतना उनका ट्रोल किया गया था कि भाई ये तो उनके कदमों में बिछ गए हैं, इनका बस नहीं चल रहा, ये करते। भाई वो इतने बड़े लेजेंड है, अगर आप यही सोच के देख लो कि यार वो रिस्पेक्ट में बैठ गए हैं या कुछ भी किसी के भी बैठे, तब भी ट्रोलिंग हम लोगों ने करनी ही करनी है। ये हम लोगों का जो है जैसे आपने बन गया, हाँ जैसे आपने कहा था कि पता नहीं क्या चीज फर्ज है, इस तरह ट्रोलिंग करना भी हम लोग पे जो है ना वो फर्ज है कि बस कोई छोटी सी चीज हमको नजर आए तो हम उसको जो है ट्रोल करना शुरू कर दें। सो क्या ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नहीं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।